मूवी हमें ये बताना चाहती है कि जंगलों के बीच में कई सारे राज छुपे हैं, कई सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो कि बाहर की दुनिया से परे है। इस मूवी के अंदर सिंड्रेला, रुपेंजल और जैक एंड द जायंट स्लेयर की पूरी स्टोरीज है। अगर आपने ये सारी मूवीज नहीं देखी है तो गाइस आप अगर मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको सिंड्रेला और जैक एंड द जायंट स्लेयर की ओरिजिनल मूवीज मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा। इन्हीं सारी मूवीज की कंटिन्यूटी के साथ में ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें अलग अलग 4 पार्ट्स दिखाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें सिंड्रेला की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि कैसे सिंड्रेला की स्टेप मॉम है, उनकी 2 लड़कियां हैं और साथ ही साथ सिंड्रेला को बुरी तरीके से रखा जा रहा है। दूसरी स्टोरी हमें जैक द जायंट स्लेयर की दिखाई गई है। ओरिजिनल स्टोरी के अंदर जैक के ग्रैंडफादर होते हैं, लेकिन इस स्टोरी में हमें जैक के साथ उसकी मॉम दिखाई गई है। इनके फादर नहीं है और जैक काफी ज्यादा स्टूपिड लड़का है। ये लोग एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और विश करते हैं कि इनकी लाइफ में जल्दी खूब सारा पैसा आ जाए। तीसरी पार्ट में हमें बेकर फैमिली दिखाई जाती है जो कि खुशी खुशी अपनी बेकर शॉप चलाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को बेबी नहीं हो रहा है। इसी के साथ फोर्थ स्टोरी हमें रुपेंजल की भी दिखाई गई है। सिंड्रेला की स्टोरी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रिंस की ऑर्डर से जल्द ही बॉल रूम होने वाला है। सिंड्रेला को उसी घर में काम करता हुआ छोड़ के और साथ ही साथ वहाँ ना आने के इंस्ट्रक्शन देके सिंड्रेला की स्टेप मॉम अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। यहाँ जैक की मॉम पैसे नहीं होने के कारण हमेशा परेशान रहती थी। इतनी बड़ी काऊ को संभालना उनके लिए आसान बात नहीं थी। अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो गाय को कैसे संभालेंगे। इसी कारण जैक की मॉम जैक को विलेज भेजती है, लेकिन रास्ता उसका वुड से होके जाता है, यानी कि जंगलों से होके जाता है। यहाँ हमें बेकर की शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें एक रेड केप पहने एक लड़की दिखाई जाती है, जिसे हम रेड ही कहेंगे। रेड यहाँ पे आके बिना किसी से पूछे कुकीज खाना स्टार्ट कर देती है, जिस बात के ऊपर बेकर तो गुस्सा होता है, लेकिन मिसेस बेकर बच्ची को देख के कुछ नहीं कहती। रेड यहाँ पे अपनी ग्रैंडमा का नाम लेके काफी सारी ब्रेड्स ले जाती है और कहती है कि मेरी ग्रैंडमा वुड्स के अंदर रहती है। इसी कहानी के साथ में गाइस मैं आपको एक और कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है एक बुक समरी जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। इसे आप सभी लोगों को एक बार जरूर सुनना चाहिए। गाइस ये अवेलेबल है कुकू एफएम ऐप पे। कुकू एफएम ऐप इंडिया के सबसे बड़े और लीडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसपे तकरीबन 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल, बायोग्राफी, हॉरर, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, कॉमेडी, सोशल, कल्चर और इसी के साथ में कई अलग अलग जॉनरा ऑडियो बुक में मिलेगा, जिसे आप अपने खाली टाइम में या फिर किसी भी बिजी शेड्यूल में सुन सकते हैं, और वो भी अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। यहाँ तक ये सारी बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कुकू एफएम ऐप पर आप भारतीय संस्कृति और साथ ही साथ धार्मिक चीजों से रिलेटेड भी काफी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण, चाणक्य नीति और भी कई सारी चीजें। और सबसे खास बात ये है कि ये ऐप मेड इन इंडिया है। वीडियो में आपको कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू कुकू एफएम को डाउनलोड करने पर फर्स्ट 250 यूजर्स को कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि 399 का सब्सक्रिप्शन आपको 199 में अवेलेबल हो जाएगा। ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो हमारे रेफरल कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ शॉप क्लोज होने का टाइम आ चुका था, तभी बेकर कपल के दरवाजे को कोई नॉक करता है और तभी वहाँ दरवाजा तोड़ती हुई एक विच एंटर करती है, जो कि इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानती थी। असल के अंदर इस फैमिली के ऊपर एक विच का कर्ज है और इसी कर्ज के कारण बेकर फैमिली को बेबी नहीं हो रहा है। विच बताती है कि बेकर की मॉम को हमेशा से ही ग्रीनरी का बहुत शौक था। इसी कारण बेकर के फादर उसकी मॉम के लिए अपने नेबर्स के घर के अंदर ग्रीनरी चुराने के लिए गए थे, लेकिन सामने वाले नेबर्स और कोई नहीं बल्कि विचेस फैमिली थी। बेकर के फादर ने जब अपने नेबर के घर से ग्रीनरी की बजाय बीन्स चुराए, तभी उनके ऊपर कर्ज लग चुका था और उन बीन्स की रखवाली करने वाली नेबर एक विच में बदल गई। इसी कारण इस विच ने भी बेकर के फादर को कर्ज दे दिया कि उनके बच्चों के बच्चे कभी नहीं होंगे। गुस्से में आने के कारण विच ने बेकर के फादर की बेटी को भी उठा लिया, यानी कि इसी बेकर की सिस्टर को। अब ये जो छोटी बच्ची को विच लेकर गई थी, ये ही गाइस रुपेंजल है। इस कहानी के अंदर रुपेंजल और सिंड्रेला को कहीं न कहीं कनेक्ट किया गया है। साथ ही साथ जो मैजिकल बीन्स बताए गए हैं वो जैक एंड द जायंट स्लेयर के मैजिकल बीन्स हैं। विच को भी वापस से एक नॉर्मल लेडी में बदलना था, लेकिन इस कर्ज को खत्म करने के लिए उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी और साथ ही साथ इस फैमिली को बेबी भी हो जाएगा। अब जो इंग्रेडिएंट्स थे, विचेस ने बेकर को उसकी लिस्ट बताई कि उसे किसी भी तरीके से 3 दिन बाद, जो कि एक ब्लू मून नाइट होने वाली है, उस रात से पहले एक मिल्की व्हाइट काउ
काउ, येलो कलर के हेयर्स, गोल्डन शूज और एक रेड कीप लेकर आना है। अगर 3 रातों से पहले ये सामान आ गया तो पूरा कर्ज रिवर्स हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो ये कर्ज हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगा। हमें सिंड्रेला दिखाई जाती है जिसे बॉल रूम के अंदर जाना ही था। इसी कारण वो पहले रोती हुई अपनी मॉम के ग्रेव पे जाती है और वहाँ रोने के कारण उसकी मॉम की सोल वहाँ आती है। असल के अंदर सिंड्रेला के सामने फेरी गॉड मदर आई थी, लेकिन यहाँ सिंड्रेला की मॉम की ब्लेसिंग के कारण सिंड्रेला पूरी तरीके से प्रिंसेस में बदल जाती है। यहाँ बेकर को भी अब वुड्स के अंदर से ही होके ये सारी चीजें ढूंढनी थी, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ विलेज था, लेकिन जाने का रास्ता वुड्स में ही था। बेकर की वाइफ जिद करती है साथ आने के लिए, लेकिन बेकर उसे जाने से मना कर देता है। बेकर की वाइफ बेकर को उसके फादर का कोट देती है। बेकर को अपने फादर पे बहुत गुस्सा आता है कि उसके फादर के कारण ही आज ये दोनों इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। इसी कारण वो गुस्से में इस कोट को पहनता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पॉकेट के अंदर मैजिकल बीन्स रखे हैं। यहाँ पे रेड अपने घर की तरफ जा रही थी। इन वुड्स को पार करते हुए कहीं न कहीं वो शायद रास्ता भी भटक गई थी, तभी उसका पीछा एक वुल्फ कर रहा था। इस मूवी की पूरी कास्टिंग के अंदर ये वुल्फ गाइस मुझे सबसे पसंद आया है, क्योंकि ये नन अदर देन जॉनी डीप है। यहाँ वुल्फ को रेड पसंद आ जाती है और अब वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बेकर आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे रेड मिल जाती है, और तभी वहाँ पे विच का भी आना होता है। विच कहती है कि जल्दी से वो केप ले लो, लेकिन बेकर कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर सकती हो। तो विच कहती है कि अगर मुझे करना होता तो ये कर्ज कब का खत्म हो जाता, मैं किसी भी चीज को टच नहीं कर सकती हूँ। बेकर वहाँ पे रेड से जबरदस्ती करता है, लेकिन रेड तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इसी कारण बेकर उसको उसी का केप देकर चला जाता है। यहाँ पे बेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बेकर को उसकी वाइफ मिलती है। बेकर की वाइफ उसे वापस इंग्रेडिएंट्स याद दिलाती है, क्योंकि बेकर बार बार में उन चीजों को भूल रहा था। यहाँ पर अब जैक की एंट्री होती है, जो कि अपने काऊ को विलेज में सेल करने के लिए जा रहा था। बेकर और बेकर की वाइफ जैक के पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम इस काऊ का क्या करोगे। तो जैक बोलता है कि मैं इसे सेल करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं इसे खरीद भी लूंगा। बेकर बच्चे को पागल समझते हुए 5 बीन का सौदा करते हैं और कहते हैं कि ये मैजिकल बीन्स है। अब जैक को असल में लगता है कि ये मैजिकल बीन्स है और वो इसके बदले काऊ बेकर को दे देता है। अब बेकर नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ किसी ट्रबल में आए, इसी कारण वो अपनी वाइफ को काऊ देता है और कहता है कि घर की तरफ जाओ, मैं बाकी चीजें जल्द ही ले आऊंगा। जिसके बाद हमें वही विच दिखाई देती है और रुपेंजल अब काफी ज्यादा बड़ी भी हो चुकी है। रुपेंजल विच को ही अपनी माँ माना करती है और हम सभी को पता है रुपेंजल की स्टोरी से कि रुपेंजल के बाल बहुत बड़े हैं और उसके बाल येलो गोल्डन कलर के हैं। यहाँ हम एक और प्रिंस को देखते हैं जो कि रुपेंजल का गाना सुनते हुए उस तक पहुंच जाता है और साथ ही साथ विच को ऊपर चढ़ता हुआ भी देख लेता है। यहाँ रेड जब अपने घर की तरफ पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसका घर एक ट्री के अंदर है, लेकिन दरवाजा खुला था। आखिर उसकी ग्रैंडमदर को कुछ हो तो नहीं गया। जब रेड अपने घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे ग्रैनी की जगह वही वुल्फ सोया हुआ मिलता है और इसी वुल्फ ने अब तो रेड को भी खा लिया था। इसी जगह से बेकर गुजर रहा था और रेड की आवाज सुनते हुए वो घर के अंदर पहुंच जाता है। रेड की जान बचाने के लिए बेकर यहाँ पे वुल्फ को मार देता है और बेकर वुल्फ के बड़े से पेट से रेड और रेड की ग्रैनी दोनों को बाहर निकाल देता है। रेड बाहर आने के बाद बेकर को थैंक यू बोलती है कि अगर आज वो नहीं होता तो शायद रेड कभी नहीं बच पाती। इसके बदले रेड अपना रेड केप बेकर को दे देती है। यहाँ अब जब जैक अपने घर पहुंचता है तो जैक की मदर पैसों का वेट कर रही थी, लेकिन 5 बीन्स को देख के वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उन बीन्स को अपने बैकयार्ड में ही फेंक देती है। जिसके बाद हमें जैक द जायंट स्लेयर वाली स्टोरी याद कर लेनी चाहिए कि बीन्स जैसे ही गिरते हैं बैकयार्ड में तभी वहाँ से निकलने वाला ट्री सीधा आसमान तक चला जाता है। सिंड्रेला रात के 12 बजने से पहले पहले बॉल रूम को छोड़ के जाने लगती है, नहीं तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। प्रिंस अपने गार्ड्स को सिंड्रेला के पीछे पीछे भेजता है। यहाँ सिंड्रेला वुड्स के अंदर जाके बेकर की वाइफ से मिलती है और बेकर की वाइफ को कहती है कि प्लीज इन लोगों को कुछ मत बताना। बेकर की वाइफ को कुछ समझ नहीं आता और वो प्रिंस के सामने झूठ बोल देती है कि उसने किसी भी लड़की को नहीं देखा। यहाँ पे बेकर की वाइफ जब सिंड्रेला से पूछती है कि आखिर वो इतनी रात को जंगल के बीच में क्या कर रही है, तो उसी टाइम पे बेकर की वाइफ को सिंड्रेला के पैर में पहने हुए शूज भी दिखाई देते हैं, वही गोल्डन शूज जो उसे चाहिए थे। इतनी ही देर में अब तो यहाँ पे सिंड्रेला भी भागने लगती है। पीछे से बेकर की वाइफ को होश आता है कि उसकी व्हाइट मिल्क की काऊ भी यहाँ से भाग चुकी है। अब यहाँ पे अगली सुबह जब जैक की मॉम उठती है तो उसे अपने बैकयार्ड में वही आसमान को टच करता हुआ ट्री दिखाई देता है। जैक इस पेड़ पे चढ़ना शुरू करता है और ऊपर जाता है तो उसे काफी सारा खजाना मिलता है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपनी मिल्की काऊ को वापस लाने के लिए गोल्ड कॉइन्स लेके बेकर के पास जाता है। लेकिन बेकर के पास तो काऊ थी ही नहीं, क्योंकि वो तो उसने अपनी वाइफ के साथ भेज दी थी। इसी कारण बेकर जैक को मना करता है। तो जैक
कहता है कि मुझे लगता है कि आपको शायद और पैसे चाहिए, मैं जाऊंगा और जल्दी से और कॉइन्स लेके आऊंगा, आप बस मुझे मेरी काऊ वापस दे दीजिए। अब यहाँ से एक तरफ जैक जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ से बेकर की वाइफ आती है। बेकर फिर से कहता है कि तुम घर क्यों नहीं गई? तो बेकर की वाइफ कहती है कि मैं घर ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे एक प्रिंसेस और प्रिंस मिले, इसी चक्कर के अंदर मैंने काऊ भी खो दी। बेकर इस बात पे गुस्सा होता है, इन दोनों में झगड़ा होता है, लेकिन बाद में बेकर कहता है कि मुझे रेड केप मिल चुका है, अब वापस से मुझे 3 चीजें ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन इस बार मैं अकेला ही जाऊंगा। यहाँ से बेकर की वाइफ घर जा रही थी, तभी उसे सिंड्रेला और रुपेंजेल का प्रिंस आपस में बात करते हुए मिलते हैं। यहाँ पे ये दोनों अपनी अपनी स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे रुपेंजेल का प्रिंस रुपेंजेल की येलो हेयर्स के बारे में बात करता है। ये बात तो सुनते ही बेकर की वाइफ सीधा उस टावर की तरफ निकल जाती है। टावर के पास पहुंचने के बाद बेकर की वाइफ आवाज निकालने लगती है कि मानो नीचे प्रिंस खड़ा हो। रुपेंजेल अपने हेयर नीचे गिरा देती है और बेकर की वाइफ उसे झूलते हुए हेयर्स के कुछ पार्ट कट होने के कारण अपने साथ ले जाती है। इस बार भी जब बेकर की वाइफ जा रही थी, तभी उसे सिंड्रेला भागती हुई मिलती है। इस बार तो बेकर की वाइफ सिंड्रेला को नहीं छोड़ती और उसका शू लेने के लिए जिद करती है। यहाँ पे बेकर को भी एक नई काऊ मिल गई थी। असल के अंदर ये प्योर व्हाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी काम चल सकता था। तभी बेकर की वाइफ भी बताती है कि उसे येलो हेयर्स मिल गए हैं और साथ ही साथ रेड केप तो पहले भी था, अब उन्हें लेने थे तो सिर्फ गोल्डन शूज। अब इन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी। इसी टाइम पे यहाँ जैक आता है, वो भी एक गोल्डन एग लेके, और फिर वापस से अपनी काऊ मांगता है। तभी वहाँ पे उनके सामने उनकी मिल्की व्हाइट काऊ भी खड़ी थी, लेकिन जैक जैसे ही अपनी काऊ के पास में जाता है तो उस काऊ की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक थी। जैक तो सैड होता ही है, लेकिन बेकर्स के पास में भी सिर्फ एक नाइट बची थी फुल ब्लू मून होने के लिए। यहाँ पे बेकर अब व्हाइट मिल्क के काऊ ढूंढने के लिए जाता है। वहीं पे बेकर की वाइफ को गोल्डन शूज चाहिए थे। हम यहाँ देखते हैं कि टावर के अंदर इस आवाज को फॉलो करते हुए वही प्रिंस रुपेंजेल तक पहुंच चुका था और इन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन ये सारी लव स्टोरी विच ऑलरेडी देख चुकी थी और विच नहीं चाहती थी कि ये प्रिंस जिंदा रहे और रुपेंजेल के आसपास भी घूमे, इसलिए ये विच प्रिंस को काफी ज्यादा ट्रबल कर देती है। वहाँ ऐसी ट्री बना देती है जिससे कि प्रिंस ब्लाइंड हो जाता है। यहाँ पर अब विच रुपेंजेल के पास जाती है और रुपेंजेल को कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला और उसके बावजूद तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रुपेंजेल कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी आजादी से रहने का हक है, लेकिन विच इन सारी बातों को अनसुना करके रुपेंजेल को वहीं रहने के लिए कहती है और साथ ही साथ उसके हेयर्स भी कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक की मुलाकात रेड से होती है। ये दोनों सेम एज के थे, इसी कारण जैक रेड को एग दिखाता है, वही गोल्डन एग जो उसे जॉइंट ट्री पे जाने के बाद मिलता है। लेकिन ये सारी बातों पे रेड बिलीव नहीं करती है, तो जैक कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर से और नई नई चीजें ला के दिखाऊंगा। यहाँ जैक उस ट्री के ऊपर चढ़ता हुआ जॉइंट का गोल्डन हार्प ले आता है, लेकिन ये बात जॉइंट को पसंद नहीं आती और वो वापस से जैक को पकड़ने के लिए और अपना गोल्डन हार्प लेने के लिए नीचे उतर रहा था। जॉइंट इन सारी चीजों को देखता हुआ उस बड़ी सी ट्री को कट कर देता है, जिसके कारण जॉइंट आके सीधा जमीन पे गिरता है और वो मारा जाता है। अब यहाँ पे तीसरी रात थी। सिंड्रेला ने आज भी प्रिंस का बॉलरूम अटेंड किया था, लेकिन इस बार प्रिंस ने सिंड्रेला को पकड़ने के लिए स्टेयर्स के ऊपर टार गिरा दिया था, जिससे कि सिंड्रेला वहीं पे अटक जाए। लेकिन सिंड्रेला अपने एक सैंडल को छोड़ के वहीं निकल जाती है। सिंड्रेला देखना चाहती थी कि आखिर वो प्रिंस उसके लिए क्या कर सकता है। यहाँ पे बेकर की वाइफ इस बार सिंड्रेला को नहीं जाने देती और कहती है कि मुझे इस गोल्डन शू की बहुत जरूरत है, इसके बदले आप मेरे शू ले लीजिए या फिर एक बीन ले लीजिए। अब सिंड्रेला उस बीन का क्या करती, इसी कारण वो उस बीन को वहीं फेंक देती है। इसके बदले वो बेकर की वाइफ के शू ले लेती है ताकि वो तेजी से भाग सके। यहाँ पे प्रिंस के गार्ड आते हैं जो कि बेकर की वाइफ के हाथ में सिंड्रेला का शू देख लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले ही एक शू प्रिंस के हाथ में था, इसी कारण प्रिंस को दूसरे शू की जरूरत नहीं थी। अब प्रिंस का नया ऑर्डर था कि वो विलेज में जाएगा और उसके बाद हर एक गर्ल का पैर चेक करेगा। यहाँ पे सिंड्रेला के स्टेप मॉम अपनी बेटियों को रॉयल प्रिंसेस बनाने के लिए उनके पैरों को काट देती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शूज सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर के पैर में नहीं आते हैं। आखिरकार वो शूज सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेला के पैर में ही आते हैं। प्रिंस को सिंड्रेला मिल चुकी थी। विच ने यहाँ पे रुपेंजेल को पनिशमेंट के लिए फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में सुलाया था। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वो एक स्नेक पॉन्ड था। तभी यहाँ पे रुपेंजेल का प्रिंस आता है और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जब रुपेंजेल रोती है तो उसका एक टीयर आके प्रिंस के आंखों में गिरता है और उसी के कारण प्रिंस को दिखना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर अब बेकर की वाइफ को शू मिल चुका था और साथ ही साथ बेकर भी एक ऐसी काऊ को लेकर आया था जो कि प्योर व्हाइट नहीं था, इसी कारण वो उस पे फ्लावर डाल के ले आया। अब यहाँ पे विच भी आ चुकी थी। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को देख के उसे अब अपना मैजिक स्टार्ट करना था। विच कहती है कि मुझे वही काऊ चाहिए, तो बेकर कहता है कि वो काऊ अब जिंदा नहीं है। विच
विच कहती है कि मैं आखिर विच किस लिए हूँ, मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ। हम यहाँ पे जैक और उसके मॉम को भी देखते हैं। विच अपने मैजिक से उस डेड काउ को जिंदा कर देती है और उसके बाद में विच बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स बेकर फैमिली को उसे खिलाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी काउ मिल्क नहीं देती है। तब इन्हें पता चलता है कि वो हेयर्स रुपेंजिल के हैं और रुपेंजिल के हेयर्स को तो विच ने पहले ही टच कर रखा है। तभी जैक के पास आइडिया आता है कि वो अपने हाथ में रखा कॉर्न जिसके अंदर येलो हेयर्स होते हैं वो काउ को खिलाए। अब काउ को कॉर्न के येलो हेयर्स खिलाते ही उसके अंदर से मिल्क आना शुरू कर देता है। विच उस मिल्क को पीती है और वापस से एक लेडी में बदल जाती है। अब सारा कर्ज रिवर्स हो चुका था। बेकर फैमिली भी कर्ज से आजाद हो चुकी थी और अब बेकर की वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। अब यहाँ पे सब चीजें ठीक होने वाली थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें होना बाकी थी। प्रिंस को सिंड्रेला मिल चुकी थी, रुपेंजिल को अपना प्रिंस मिल चुका था, जैक की मॉम काफी ज्यादा रिच हो चुकी थी और बेकर फैमिली को एक बेबी बॉय होता है। जब विलेज के सारे लोग एक साथ थे तभी विलेज के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। सभी को लगता है कि ये एक अर्थक्वेक है, लेकिन असल के अंदर ये अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि जो जॉइंट मरा था उसकी वाइफ बदला लेने के लिए अर्थ पे आ गई थी। कैसल के अंदर प्रिंस सभी को बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे इस चीज को कि आखिर क्या हुआ है। इसी कारण प्रिंस वापस से वुड्स के अंदर जाता है। हम देखते हैं कि अब सभी अपने अपने घर जाने वाले थे। बेकर फैमिली को रेड मिलती है जो कि अकेली बैठी थी। यहाँ पर जैक इन सारी चीजों से पहले ही भाग गया था। यहाँ पे जैक की मॉम और विच भी थी और साथ ही साथ सिंड्रेला की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स भी थी। जाइंट के अटैक के कारण यहाँ पे जैक की मॉम मारी जाती है, लेकिन वो बेकर्स फैमिली से वादा लेके जाती है कि वो जैक का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बेकर फैमिली अपने बेटे को रेड को देते हैं और उसके बाद अलग अलग जैक को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि इस जाइंट को जैक ही चाहिए था। लेकिन वुड्स के अंदर जाने के बाद इन सभी के दिमाग खराब हो जाते हैं। यहाँ पे प्रिंस को बेकर की वाइफ मिलती है और इन दोनों के बीच में एक सीन हो जाता है। बेकर की वाइफ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी प्रिंस बेकर की वाइफ को इन्फ्लुएंस कर लेता है। ये सारी चीजें सिंड्रेला के बर्ड्स भी देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेकर को सिंड्रेला दिखाई देती है और बेकर सिंड्रेला को अकेला देख के उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे अब सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन फिर भी बेकर की वाइफ नहीं आई थी। बेकर टेंशन लेता हुआ उसे ढूंढने के लिए जाने वाला था, तभी वहाँ पे जैक आता है जिसके गले के अंदर बेकर की वाइफ का स्कार्फ था। बेकर पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो जैक कहता है कि उसे ये क्लिफ से मिला, यानी कि बेकर की वाइफ जॉइंट के अटैक के कारण उस क्लिफ से गिर के मारी गई। अब यहाँ पे सभी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं कि आखिर ये गलती किसकी है। बेकर, जैक, रेड, सिंड्रेला और विच ये सभी एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि गलती तुम्हारी है। यहाँ पे विच का कहना था कि जॉइंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैक को लेने आई है तो हमें उसे दे देना चाहिए, लेकिन बाकी के लोग जैक को नहीं देना चाहते थे। अब विच यहाँ पे वापस से बाकी लोगों को कर्ज देके जमीन के अंदर गायब हो जाती है। सिंड्रेला के बर्ड्स आके सिंड्रेला को सब कुछ बता देते हैं कि आखिर इतनी देर के अंदर क्या क्या हुआ है। सिंड्रेला के प्रिंस ने उसे डिच किया है और अब तो सिंड्रेला प्रिंस से मिलती है और उसे सब कुछ पूछती भी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब उस जाइंट से तो लड़ना ही था, नहीं तो वो जाइंट अगर विलेज में आ जाती तो वो सबको मार डालती। इसी कारण बेकर, जैक, सिंड्रेला और रेड मिलके एक प्लान बनाते हैं। ये अपने आसपास पड़ी चीजों से कुछ वेपन बना लेते हैं और उसके बाद में जैक को कहते हैं कि हम तुम्हें जाइंट को देने वाले हैं, इसी कारण तुम्हें सबसे पहले ट्री पे चढ़ना होगा। पीछे पीछे बेकर भी आ रहा था। ये सब जाइंट के लिए एक ट्रैप था। जाइंट के आने के बाद सभी मिलके उसके हेड पे अटैक करते हैं, वो भी स्टोन गिरा गिरा के, जिसके बाद जाइंट का बैलेंस बिगड़ता है और वो टार पॉन्ड के अंदर गिर जाती है। उसके ऊपर बड़े बड़े ट्री भी गिरते हैं और वो जाइंट वहीं पे खत्म हो जाती है। सारे लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन बेकर वहीं फंस जाता है। तभी वहाँ पे सिंड्रेला, जैक और रेड आते हैं और बेकर को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे सब अपने अपने रास्ते जाने वाले थे। सिंड्रेला के पास में रेड और जैक था, क्योंकि इन सभी की फैमिली खत्म हो गई थी। तभी वहाँ पे बेकर अपने बच्चे को लेके वापस आता है और उसके बाद में इन्हीं के साथ रहने का फैसला करता है, क्योंकि इनमें से अब किसी की फैमिली नहीं बची थी और इन्हें स्टार्टिंग से स्टोरी सुनाने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी गाइस यहीं पे खत्म हो जाती है। आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए।